गोपाल के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर मां बाप को हिलाकर रख देगी। एक जल्लाद की हैवानियत की ऐसी कहानी है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए हम क्यों कह रहे हैं ये साल की सबसे खौफनाक तस्वीर है। हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने वाली तस्वीर। बस दिल थाम कर बैठ जाइए। एक एक तस्वीर आपके होश उड़ा देगी। साल की सबसे खौफनाक तस्वीर। एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ की ऐसी तस्वीर आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये जल्लाद कौन है? ये मासूम कौन है? ये तस्वीर कहां की? इस मासूम के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये जल्लाद मासूम के साथ क्या कर रहा है। नन्ही सी जान को हथेली पर रखकर देखिए कितनी तेजी से घुमा रहा है। ये मासूम चीख रही है और ये जल्लाद ठुमके लगा रहा है। आसपास बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं। मासूम चीख रही है। ये देखिए कभी ऊपर एक झटके से नीचे, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है जैसे कोई तौलिए को ऊपर नीचे करता है। ये देखिए अगर यहां गलती से बच्ची हाथ से छूट गई तो फिर मौत तय। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माँ बाप भी तालियां बजा रहे हैं। जरा सोचिए आपका और हमारा बच्चा हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन यहां तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। बच्ची को जैसे ही ऊपर उठाता है उसकी चीख और बढ़ जाती है। जब लगातार घुमाने लगता है तो बच्ची पर क्या बीत रही होगी इसकी आप और हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इस जल्लाद को देखिए, हमने इसका नाम जल्लाद ही रखा है क्योंकि कोई जल्लाद भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इस जल्लाद की वेशभूषा देखिए, सफेद टी शर्ट पहने हुए है, टी शर्ट के ऊपर आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी है और ठुमके भी महिलाओं की तरह ही लगा रहा है। जितनी जोर से बच्ची रो रही है ये उतनी तेजी से हंसता है। हिंदुस्तान पर गर्व करने वाले लोग आज इस तस्वीर को देखकर शर्म से सिर झुका लेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे खौफनाक तस्वीर की एक एक हकीकत आपको बताने वाले हैं। एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। हिंदुस्तान 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में अब भी लोग सदियों पुराने पाखंड को ढो रहे हैं। ये तस्वीर भी इसी की मिसाल है। अब देखिए आखिर ये वीडियो कहां से आया है। एक जल्लाद 2.5 महीने की बच्ची के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहा है।
ये जल्लाद आखिर कर क्या रहा है? क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है? क्या ये किसी देवता को खुश करने की कोशिश है? पूरी कहानी समझने से पहले एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे ये जल्लाद एक के बाद एक हवा में बच्ची को 5 बार घुमाता है। जल्लाद कभी बच्ची को टांग पकड़कर हवा में नचाता है, कभी पेट पकड़कर ऊपर की ओर फेंकता है। 2 मिनट के इस वीडियो का एक एक सेकंड बेहद डरावना है। हिलाकर रख देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई हैं। साड़ी पहने इस जल्लाद का दावा है कि उसके सिर पर देवी का हाथ है और वो अगर इस बच्चे पर हाथ रख देगा तो इसे सीधे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। हैवानियत की ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मध्य प्रदेश के जिस निमाड़ इलाके से ये तस्वीर आई है, वहाँ आमतौर पर नवजात बच्चियों के साथ ऐसे ही किया जाता है। निमाड़ इलाके में मान्यता है कि अगर कोई नवजात इतना जुल्म सहने के बाद जिंदा बच जाए तो उसे माता का आशीर्वाद मानकर पाला जाता है। अगर किसी बच्ची की इस हैवानियत के दौरान मौत हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि बच्ची माता की शरण में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड में अंधविश्वास का ये खेल कई साल से चला रहा है, लेकिन इस पर किसी ने अब तक रोक लगाने की कोशिश नहीं की। अंधविश्वास का ये जानलेवा खेल अक्सर बंद कमरे में होता है ताकि किसी बाहरी को कानों कान खबर भी न लगे। एहतियात शेख, इंदौर, इंडिया न्यूज। हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ देश के 2 बड़े जाने माने ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गुड्डा गुरु पवन सिन्हा जी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय भांभी जी। सबसे पहले पवन सिन्हा जी, आपसे ही ये सवाल, अंधविश्वास के नाम पर बच्चों के साथ ये कैसा खेल? देखिए, मैं तो अंधविश्वास का बड़ा दुर्विरोधी हूं और पूरा जीवन इसके लिए लगा रहा हूं कि किस तरीके से धर्म से ये अंधविश्वास गायब हो जाए। ये धर्म नहीं है, ना ही ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो वैदिक परंपराएं बताता है, जो आर्ष ग्रंथों में लिखी हुई परंपराएं हैं, बड़ी वैज्ञानिक परंपराएं हैं, वह संस्कार है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बच्चे के मां के गर्भ में आने से उसके मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? क्योंकि माँ बाप खुद लेकर पहुंचे हैं इस बच्चे को ताकि उसे बलशाली बनाया जा सके अगर वो जिंदा बच जाए तो। देखिए, एक्चुअली मैं बताता हूं ये क्या है कि ये हर शहर में, गांव कस्बों में ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बता देते हैं। अच्छा, जब कभी कभी क्या होता है, किसी का वक्त अच्छा होता है, उसके द्वारा कोई कही हुई बात या किसी को ऐसी बात एक आध बार सही हो गई, सिद्धांत तो नहीं पढ़े लेकिन उस वक्त हो गई सही। अब वह कुछ ड्रामा ऐसा कुछ अपने इर्द गिर्द रचा लेता है, लोग
उसको ही धर्म समझने लगते हैं, उस व्यक्ति को धार्मिक समझने लगते हैं। कुछ वो प्रतिमाएं विर्तिमाएं इधर उधर लगा लेता है, बाल बढ़ा लेता है, ऐसे ऐसे करता है, नाचता है, देवी जी आ गई, किसी पे हनुमान जी आ जाते हैं, अजीब ड्रामा है। ये लोग उन लोगों को डरा के, फुसला के अपने प्रभाव में ले लेते हैं जी। और उसके बाद ये शोषण का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई ये जैसे ये महानुभाव जो है ये बच्चे को इस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल आपने एकदम सही इनको लफ्ज दिया, ये जल्लाद है बिल्कुल। तो इसका धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। कोई बाल बिखेर के और काली मां बन जाती है, कोई ऐसे ऐसे करके कूद के हनुमान जी बन जाते। कोई भगवान जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह किसी के ऊपर आए। भगवान जी को जिसका कल्याण करना होता है संतों के माध्यम से वह स्वतः ही किसी का कल्याण करा देते हैं। इन सब चक्रों में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इस तरह के लोग मानसिक रोगी होते हैं और हैरानी तब ज्यादा हो जाती है जब माँ बाप अपने मासूमों को लेकर इस तरह के लोगों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अजय भांभी जी, इस बच्ची के बारे में कहा यह गया है कि अगर इसकी मौत हो जाएगी इस दौरान तो ये मां को प्राप्त हो जाएगी और अगर बच जाएगी तो मां का अवतार मानी जाएगी। ये कैसी मानसिकता है इस समाज की? ये एकदम दकियानूसी बात है और अंधविश्वास की जड़ें जो हमारे देश में बहुत गहरे में हैं। अभी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज का जो विज्ञान बोलता है वो ये बोलता है कि जो बच्चा है बहुत कुछ बातें तो गर्भ में सीख कर आता है और जब वो पहले 6 महीने में जो उसके ऊपर इम्प्रेशंस होते हैं वो इम्प्रेशन उसकी जिंदगी में आखिर तक रहते हैं। और 3 साल का बच्चा उसका मस्तिष्क पूरा विकसित हो जाता है, वो समझने लगता है। अगर मान लो 4 दिन का बच्चा है, अगर आप उसके पास किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, मुस्कुराते हैं या नहीं मुस्कुराते हैं या उसको आंख दिखाते हैं, तो ये सारे इंप्रेशन उसके व्यक्तित्व पर हमेशा के लिए पड़ जाते हैं। और ये जो आदमी जल्लाद किस्म का आदमी जो कर रहा है, जिस तरह से उसका जिम्नास्ट भी नहीं करता, जो जिम्नास्ट करते हैं वो भी इतनी तरीके से, इतने गहरे तरीके से, इतने घटिया तरीके से नहीं करते। तो इसमें ना केवल उस बच्चे का जिसके साथ ये हो रहा है, जो हम सब यहाँ देख रहे हैं, मेरे को तो देखकर मैं खुद भयभीत हो रहा हूँ उसको देखकर। मतलब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और जो लोग देख रहे होंगे उनको क्या असर पड़ता होगा। तो इस तरह का हम मैसेज दे रहे हैं। तो इसपे ना तो कोई धर्म है, ना कोई इसमें ज्योतिष है, बल्कि जो एक सामान्य तरीके से हमको अपने इस देश के युवा बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर एक धब्बा है। और इसके आदमी को और इस परिवार को मेरे को लगता है सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कम से कम कोई दूसरा मासूम बच्चा इस तरह से शिकार ना हो किसी विक्षिप्त का। बहुत शुक्रिया अजय भांभी जी आपका और साथ ही पवन सिन्हा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अंधविश्वास की जड़ों को हम खोखला कैसे करें, इसे रोकें कैसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आगे भी आपको दिखाएंगे मासूमों के ऊपर जुल्म की कुछ और तस्वीरें। आपका